अगर एक बार कोई जानवर भी गिर जाता तो उसको भी लोग उठा लेते हैं, लेकिन वहाँ तो 2 इंसान पड़े हुए थे, 2 बुलिक रहे थे, एक छोटा बच्चा था, एक छोटी बच्ची थी 4-6 महीने की, उसको भी लोगों को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। जयपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। एक ट्रक ने मोटरसाइकिल पर जा रहे परिवार को टक्कर मार दी। सड़क पर ही महिला और उसकी 6 महीने की बेटी जख्मी हालत में पड़ी रही। महिला का पति रास्ते से गुजर रहे हर शख्स से मदद की गुहार लगा रहा था। 5 साल का मासूम बच्चा बिलख रहा था। दर्जनों गाड़ियां वहां से गुजरी, 1, 2, 3 दर्जनों गाड़ियां, सैकड़ों लोग गुजरे, लेकिन उनकी सुध लेने कोई नहीं रुका। बाद में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने जाकर उस परिवार की मदद की, लेकिन महिला और 6 महीने की बच्ची को बचाया नहीं जा सका। क्या वाकई हमारे भीतर की इंसानियत मरती जा रही है? ऐसे समाज में रहते हैं हम। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं। इन तस्वीरों में बीच सड़क पर एक बेबस इंसान लोगों से पत्नी और बच्चों को बचाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आप खुद देखिए, भीड़ से भरी हुई सड़क पर कोई ऐसा नहीं जो इस बेबस शख्स की मदद कर सके। किसी में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं मिली मुझे कि अगर एक बार कोई जानवर भी गिर जाता तो उसको भी लोग उठा लेते हैं, लेकिन वहाँ तो 2 इंसान पड़े हुए थे। आप तस्वीरों को देखते जाइए और गिनती करते जाइए। सड़क पर बेबस पड़े इन लोगों को देख हर कोई रहा है, लेकिन मदद के लिए कितने लोग आगे आ रहे हैं। हादसे की तस्वीरें जयपुर के गूणी सुरंग की हैं। करीब 800 मीटर लंबी ये सुरंग जयपुर के जवाहर नगर को आगरा हाईवे से जोड़ती है, लेकिन रविवार को इसी सुरंग के रास्ते कन्हैयालाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर बाइक से आगरा हाईवे की ओर जा रहा था। आगे से एक ट्रक जा रहा था, मैं ट्रक के पीछे जा रहा था। पीछे से एक ट्रक आया और उसने एक अचानक से राइट साइड में क्रॉसिंग की और वो पीछे से मोटरसाइकिल टक्कर मारा। जैसे टक्कर मारा, मेरी मोटरसाइकिल लेफ्ट साइड में हो गई और जो पीछे बेटी और बीवी, वो दोनों पीछे वाले ट्रक के टायर के नीचे आ गई। टक्कर मारने के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया और पीछे छोड़ गया रोता बिलखता ये परिवार। दोनों ने गिर गया। सबसे पहले हमारा बेटा उठा, मैं बाद में उठा, तो वो दोनों बेटी उसकी गोद में थी और वो ऐसे बेहाल पड़ी हुई थी। जब मैंने उनको हिलाया तो वो हिली नहीं। फिर मैं बुलबुलाता रहा किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद देखा तो उसके नीचे सिर से खून बह रहा था। हेलमेट लगा रखा था पत्नी ने? हेलमेट लगा, दोनों ने हेलमेट लगाया था, मगर उसका हेलमेट 10 फीट आगे जाके गिरा जी। और मेरा हेलमेट पीछे गिरा। आपने मदद के लिए पुकार लगाई, हमने देखा भी, बिल्लाता रहा लोगों को, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। सब रोक के गाड़ी रोक के वापस चले गए। हादसे में कन्हैयालाल और उसका 5 साल का बेटा तनीश तो बच गया, लेकिन पत्नी गुड्डी और 6 महीने की बेटी आरुषि की मौके पर ही मौत हो गई। कोशिश की, लेकिन किसी में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं मिली मुझे कि अगर एक बार कोई जानवर भी गिर जाता तो उसको भी लोग उठा लेते हैं, लेकिन वहाँ तो 2 इंसान पड़े हुए थे, 2 बुलिक रहे थे, एक छोटा बच्चा था, एक छोटी बच्ची थी 4-6 महीने की, उसको भी लोगों को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। युवकों ने कन्हैयालाल को फोन उठाकर भी दिया, लेकिन सुरंग में मोबाइल के सिग्नल नहीं मिलते, इसलिए ये कोशिश भी बेकार गई। फोन था मेरे पास, लेकिन वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। मदद की गुहार लगाते लगाते वो बेहोश भी हो गया। कन्हैयालाल ठकरिया गांव में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की दुकान चलाते हैं। 5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। पुलिस 18 मिनट बाद आई थी, उसके भी 10 मिनट तक पड़ी रही थी वहाँ पे। उन्होंने नहीं उठाया उसको? उन्होंने नहीं उठाया, उन्होंने केवल साड़ी थी उसको उसके मुंह पे डाल दिया था और मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ से जा रहे हो, क्या नाम है, ऐसे ऐसे। इस 2 व्हीलर पे जो 4 व्यक्ति थे, उनमें से एक महिला और एक बच्चे की ऑन स्पॉट डेथ हुई थी। ट्रक के नीचे आ जाने से ये एक्सीडेंट हुआ। ट्रक भी उस टाइम पे ओवरटेक कर रहा था। ये सारी जानकारी जो टनल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिली है। उस फुटेज के आधार पर ही उस ट्रक के नंबर हमको मिले, जिसके लिए हमने आगे तक मैसेज करवा के और उसकी नाकाबंदी करवाई। टनल के टोल प्लाजा पर पर्ची कटवाते वक्त इस ट्रक की तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज हो गई थी। ट्रक हरियाणा का है।
ड्राइवर के नंबर पर फोन किया गया तो उसने गलत लोकेशन बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि ट्रक के मालिक ने पुलिस को ड्राइवर को सौंपने का भरोसा दिलाया है। सवाल ये कि इस परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्या ये समाज सिर्फ तमाशा देखने के लिए है? अगर समय से गुड्डी और उसकी 6 महीने की बच्ची को इन तमाशबीन बने लोगों की मदद मिलती तो शायद दोनों की जान बच जाती। लेकिन शायद इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की इंसानियत मर चुकी थी और इसी का नतीजा हुआ कि सैकड़ों लोगों की भीड़ में भी 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। क्यों नहीं मदद करने आए लोग? हमारे साथ कविता श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं जयपुर से, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट भी हैं। हमारे साथ आभा सिंह जी हैं, वरिष्ठ वकील। पहले कविता जी, आपके पास जयपुर में ही हुआ ये तो खैर बदनसीबी थी कि वहां सिग्नल नहीं चल रहा था, मोबाइल फोन भी दिया उठा के, लेकिन लोग मदद करने क्यों नहीं आए? क्या ये जो दिख रही हैं तस्वीरें, वहां लोगों को जो दिख रहा था, क्या कोई मदद करना नहीं चाहता था या कोई मदद नहीं करना चाहता है ऐसी स्थिति में? आई थिंक इंक्रीजिंगली जो संस्कृति बनती जा रही है हमारे समाज की, वो बिल्कुल इंडिफरेंस, एपैथी, बस मैं, मेरा परिवार, जिस तक मैं सीमित रह जाऊं, बस वो ही। ये जो सबसे बुरी बात इस चीज में है कि 16 दिसंबर के मसले में भी ऐसा ही हुआ था। वो लड़का और लड़की बिना कपड़े घायल हालत में पड़े हुए थे और किसी ने नहीं देखा। उन्होंने महिपालपुर दिल्ली में निकलती रही गाड़ियां, तब हम सब ने सबक लिया कि कितनी नहीं, वो तो कविता जी, अगर एक बार को ये भी देख लीजिए, वो फिर भी चलिए मान लिया जाए कि रात थी या लोगों की नजर नहीं पड़ी होगी। यहाँ तो तस्वीरों में दिख रहा है लोगों की नजर पड़ रही है, देख रहे हैं, फिर भी नहीं रुक रहे हैं। हमारे एक जो दूसरे व्यक्ति के प्रति जो सम्मान, डिग्निटी, वो बिल्कुल मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। एक तरीके से आत्मा जो समाज की है वो धीरे धीरे बिल्कुल ध्वस्त, खत्म हो चुकी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां तक एक मरे हुए व्यक्ति की बात होती है, हमेशा बोलते हैं गिव डिग्निटी टू द डेड। वो पड़ी हुई है, सबको दिख रहा है कि बुरी तरीके से घायल, शायद बची नहीं, उस तक को असम्मान, उस महिला को, उस बच्चे को भी देख के लोगों के अंदर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है कि इट्स अ टाइम टू रिफ्लेक्ट। ये चिंतन का समय है अपने अंदर। समाज अपने अंदर देखे कि हम क्या हो गए, हम इंसान नहीं रहे, हम केवल एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह गए हैं। ये मशीनीकरण, ये उद्योग की दुनिया ने हमको केवल एक मशीन बना दिया कि हम रिश्ते भूल गए, कविता जी, दूसरे इंसान को भूल गए। कविता जी, क्या सिर्फ बात इतनी है? आभा जी, क्या सिर्फ इतना ही है कि ये तो दिख रहा है, लोगों मदद करने को नहीं आए, लोग देख रहे थे फिर भी मदद करने को नहीं आए, लेकिन क्या मदद करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदद करना चाहते नहीं है लोग मदद करने से डरते हैं, क्योंकि उसके बाद जो मदद करता है वो उसको भी बहुत सारी तकलीफों को झेलना पड़ता है और लोग उस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। ये शर्म आने वाली बात है, ये शर्मनाक होगा इंसानियत के लिए, लेकिन ये भी तो हकीकत है। आभा जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि अगर कोई एक्सीडेंट विक्टिम सड़क पे दिखता है तो आप उसको लेके जाएंगे और पुलिस आपसे कोई इस तरह का सवाल नहीं पूछेगी। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर इसलिए निकाला था क्योंकि लोग एक्सीडेंट विक्टिम को ले जाने में डरते थे, हॉस्पिटल में वहां पे इतने सवाल पूछे जाते थे, तो ये ऑर्डर तो हो गया। लेकिन आज पब्लिक क्यों डरती है कि जब वो एक्सीडेंट विक्टिम को लेके जाती है, बाद में अगर उसको गवाह बनाया जाता है तब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऑफिस से उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती और पचड़े में कोई पड़ना नहीं चाहता। साथ ही साथ हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। जैसे 39 सीआरपीसी में है कि अगर कोई गुनाह हुआ और उसके बारे में आपको मालूम है और आप नहीं बताते तो एक सजा हो जाए, आपके ऊपर एक सजा हो सकती है। तो उसी तरह अब इस देश के लोगों को कानूनी बाधित करना पड़ेगा, कानून में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि अगर आपको इस तरह का कोई एक्सीडेंट कर दिखता है और अगर आप उसको नहीं मदद करते हैं तो आप पे कानूनी जुर्म हो सकता है। तो लॉ में अमेंडमेंट लाने की जरूरत है क्योंकि कर्तव्य का पालन ये देश नहीं करता, वॉलंटरी चीजें हम नहीं करते जब हमारे पे कोई चीज फोर्स होती है। आईपीसी 187 में चेंजेस लाने की जरूरत है। यानी आप कह रही हैं कि एक तो वो जो ट्रक ड्राइवर तो भाग गए ही, जो ये लोग जो मदद नहीं कर रहे हैं, कानून ऐसा होना चाहिए कि ये भी मदद न करना भी कानूनन जुर्म हो।
जी, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इसी तरह लोग सांस तोड़ते रहेंगे, कोई मदद नहीं करेगा। कविता जी आप सहमत हैं आभा जी के सुझाव से? नहीं, मुझे लगता है कि कानून तो बाद में आएगा। हमारा सामाजिकरण को क्या हो गया है, हमारे घर के अंदर, हमारे स्कूलों में ये क्यों मूल्य मर चुके हैं, क्यों मूल्य विहीन शिक्षा हो गई है हमारी, ना घर से, ना बाजार से, ना हमारे स्कूलों में। मुझे लगता है कानून से बढ़ के ये जो इंसानियत मर रही है इसको बचाना है, और ये हमारे पूरे समाजीकरण में लाना होगा। और मुझे लगता है कि इसमें पहल शिक्षा के क्षेत्र में हम पहल लें, घरों के अंदर पहल लें। जो आपके जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या वो 1% भी आज अपना मानसिकता बदलेंगे कि नहीं अगली बार जब मैं निकलूं तो और कुछ इस तरह मिल जाए मुझे, मैं रुक जाऊंगी। मुझे लगता है जब तक वो नहीं आएगा हमारे अंदर, कोई कानून कुछ भी नहीं कर सकता। आप करें कानून ये हमें अपने अंदर झांक के देखना है। क्यों अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे हैं लोग? क्यों ये जो हुआ सड़क पर वो होते देखते रहे लोग? छोटी बच्ची, 4-6 महीने की बच्ची, एक महिला, उनकी जान चली गई, बेटा बिलखता रहा, पति मदद की गुहार लगाता रहा, गाड़ियां निकलती रहीं, कोई नहीं रुका, किसी ने मदद नहीं की। क्यों ऐसा, क्यों? कविता जी हमारे साथ, कविता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं, हमारे साथ आभा सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। कविता जी का कहना कि ये इंसानियत मरती जा रही है, समाज को अंदर झांकने की ज़रूरत। आभा जी का कहना कि कानून की भी मदद की ज़रूरत है, तभी लोग अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। आभा जी आपका कहना है कि कानून में, एक तो कानून में बदलाव है और लोग जो मदद करते हैं उनको समाज की तरफ से भी कोई ऐसा ढांचा नहीं है जैसा कि अगर किसी को गवाही के लिए बुलाया जाए तो उसके ऑफिस से उसको छुट्टी तक नहीं मिलती। जी बिल्कुल, इनफैक्ट ऑफिस से और डांट पड़ेगी कि तुमको क्या जरूरत थी, तुम यहाँ तुम्हारी तनख्वाह काटी जाएगी। अगर आज हम उनको वो सुविधाएं दे दें, वो कानूनन बना दें कि अगर पुलिस विटनेस के लिए बुलाती है तो आपको ऑफिस से छुट्टी दी जाएगी, उसको आने जाने का टीए दिया जाएगा, तो देखिए बहुत लोग जाएंगे। अपने जेब से पैसा खर्च करके ऑफिस से छुट्टी लेके कोई इस देश में नहीं जाएगा, ये हम सामने देख रहे हैं। और रही बात कि हम मॉरल साइंस पढ़ाएं, वो तो स्कूल में बचपन से पढ़ाया जाता है, उतना पढ़ने के बाद भी आज कोई नहीं रुका। तो इससे यही लगता है कि जब तक कानूनी तौर पर हम सख्त कानून नहीं लाएंगे और लोगों को कानूनी तौर पे बाधित करेंगे कि आप अगर विटनेस को नहीं उठाएंगे, नहीं मदद करेंगे तो आपके ऊपर आपको सजा हो सकती है, तब तक ये नहीं बदलेगा। कविता जी ये अहम बिंदु है, मानती हैं आप कि ये सिर्फ समाज की गलती है? नहीं, देखिए दोनों चीजें। एक तो जो प्रोसीजर्स हैं हमारे, जिस तरह के पुलिस के प्रोसीजर्स हैं, उसमें तो बिल्कुल आई एग्री विद आभा जी, बदलाव आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके खूब प्रचार होना चाहिए जगह जगह कि अगर आप आके गवाही देते हैं आपको कोई तंग नहीं करेगा, अगर आप लाते हैं किसी को कोई तंग नहीं करेगा, वो सब तो होना चाहिए। लेकिन मैं आई वांट टू कम बैक, जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है वो केवल एग्जाम पास करना। जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तब हमारे पास इतनी सारी चीजें थी, लाइक गर्ल गाइड्स, बुलबुल, एनएसएस, इतनी चीजें थी। ये सारी चीजें हमारी शिक्षा के साथ चलती थी। एक हमारे में एक व्यक्तित्व को उभारना, एक संस्कृति तैयार करना कि तुम्हें दूसरे की भी तरफ देखना है, दूसरा भी उतना ही जरूरी है जितना तुम। ये संस्कृति खत्म होगी क्योंकि लोग सिर्फ अपने लिए पढ़ते हैं और फिर अपने लिए नौकरी ढूंढते हैं, फिर अपने लिए पैसा कमाते हैं। तो ये कहाँ आ रहा है? जो दूसरी की तरफ देखो, ये दृष्टिकोण शिक्षा में है। जब तक अपने ऊपर मुसीबत नहीं आएगी, जब तक अपने ऊपर मुसीबत नहीं आएगी तब तक लोगों को मुसीबत दूसरे की मुसीबत ही नहीं दिखती है। ये कह रही हैं आप? भाई अपनी, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूं अपनी मुसीबत भी ना आए लेकिन दूसरे की तरफ देखो, दूसरे को महसूस करो। ये पूरी जो हम लोग की स्कूली शिक्षा होती थी उसमें लगातार नेशनल सोशल सर्विस, गर्ल गाइड्स, स्काउट्स और सब क्या होता था, जाके काम करो इधर। लेकिन कविता जी जो अच्छा इनमें से चीजें क्या थी, ये सब खत्म हो गई हैं। नहीं, ये अगर ये अब खत्म हुई हैं और पहले थी तो ये इतने सारे लोग जो निकल कर गए हैं के बाद ये कि सब ये के अभी के पढ़े हुए हैं, इनमें से कुछ तो वो होंगे जो उन्होंने वो भी पढ़ा होगा जो आप कह रही हैं। और ये इसमें से बहुत लोग धार्मिक हो गए। हमारे धर्म में तो ये सब चीजें हैं ही हैं कि औरों की मदद करना, लेकिन धार्मिक है, सोशल है, लेकिन जवाबदारी नहीं चाहते, वॉलेंट्री ड्यूटीज हमारी नहीं है। आपकी जब लार्जेस्ट संस्कृति
जब आपकी लार्जर संस्कृति एक स्वार्थी की बनती जा रही है, आप कहाँ सामूहिकता को आप रीइंफोर्स करते, कहाँ श्रेष्ठता देते जी। सामूहिकता को आप कहाँ पहल को श्रेष्ठता देते, कहाँ ये है ही नहीं। आपके रोल मॉडल्स किस तरह के आइकॉन्स बन रहे हैं, कौन बन रहा है आपके आइकॉन? नहीं देखिए, एक चीज और है इसमें कविता जी, इसमें जो है देखिए जिस तरह से कह रहे हैं कि वो संस्कृति की बात है, विदेश में तो भारत से ज्यादा मटेरियलिज्म है, लेकिन वहां पे अगर एक्सीडेंट विक्टिम होता है, जो उनकी पेट्रोल कार्स होती हैं, उनकी जो हेल्प होती है, इमरजेंसी हेल्प तुरंत आती है। तो यहाँ पे क्यों नहीं इस तरह का है कि क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरा से क्यों नहीं हेल्प आई? जी कविता जी, ये आपने जो शुरुआत में बात कही कि ये दोनों की जरूरत है, सिस्टम को भी मजबूत करने की जरूरत है, सपोर्ट को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन जो अंदर झांकने की बात है उसकी भी कहीं ना कहीं जरूरत है। ये वक्त अफसोस हमारा कविता जी जी कविता जी, वक्त हमारे यहाँ पर खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो कविता जी ने बात कही उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और जो आभा जी ने कहा शायद उस पर भी अब सोचने की जरूरत है, हमें ये भी देखने की जरूरत है। आप ये तस्वीरें जो हमने देखी, इन तस्वीरों में जो लोग निकले, क्या उनको शर्म भी नहीं आई? ये तस्वीरें देखने के बाद जो शर्म आ रही है, क्या जो लोग गुजर रहे थे उनको शर्म भी नहीं आई? ये इस वक्त जरूर सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।